हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षाओं में दिए जाते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे, या अभिक्रियाएं दे दी जाती हैं, निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हुंस-डीकर अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया जो हम देखेंगे वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में पहले आपको परिभाषा लिखना है, इसके बाद रिएक्शन कराना है, तब आपको नंबर मिलेगा। जो रिएक्शंस दिए जाते हैं 4-5 नंबर के दिए जाते हैं, आपको लिखना होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाइए। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो आप शेयर करते रहिएगा। देखिए, पहला हम हुंस-डीकर अभिक्रिया देखते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया है क्या? देखिए, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखिए, जो हुंस-डीकर अभिक्रिया है, इसमें क्या करेंगे, वसा अम्ल के सिल्वर लवण, वसा अम्ल C2H5COO, वसा अम्ल, ये वसा अम्ल हुआ। और सिल्वर लवण, अगर सिल्वर कहता है तो हम Ag लेते हैं। सिल्वर के लिए हम Ag लेते हैं, तभी ये होगा सिल्वर लवण। इसका नाम है सिल्वर। ये Ag के लिए होता है सिल्वर। और कार्बन 3 है, देखो 2 कार्बन यहाँ हुआ, 1 कार्बन यहाँ, तो ये 3 कार्बन पे होता है प्रोप। तो प्रोप होता है, तो ये क्योंकि एस्टिक अम्ल है इसलिए प्रोपेनेट होगा। इसका नाम प्रोपेनेट होगा। Ag के लिए सिल्वर, और ये 3 कार्बन 2 1 3 प्रोप होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोपेनेट होगा। और किससे रिएक्शन कराएंगे हम? क्लोरीन से कराएंगे। जब क्लोरीन से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से C2H5 और एक क्लोरीन जो है इसके साथ जाके जुड़ेगा, तो ये एथिल क्लोराइड बनेगा। और इसके बाद ये Ag जो है, Ag भी एक क्लोरीन के साथ, क्योंकि यहाँ क्लोरीन के अणु 2 हैं, तो AgCl क्या निकलेगा? AgCl प्लस
अब देखो यहाँ C2H5 ये क्लोरीन के साथ निकला, फिर Ag क्लोरीन के साथ निकला, अब बचा क्या, COO बचा, यानी कि CO2। तो ये बनता है। और ये क्या है, यही हमको प्राप्त करना था, ये एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड है, हमको यही प्राप्त करना था। और हुंस-डीकर अभिक्रिया में, यानी ये ही अभिक्रिया क्या है, यह हुंस-डीकर अभिक्रिया है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। तो देखिए जब हम एल्किल यानी क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमको एल्किल क्लोराइड मिलता है। अगर हम यही ब्रोमीन के साथ कराएं, दो ही के साथ करा सकते हैं, या तो क्लोरीन के साथ या तो ब्रोमीन के साथ। और जब क्लोरीन के साथ कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, यानी एथिल क्लोराइड। और देखिए जब हम इसके साथ ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, C2H5 COO Ag प्लस Br2, ब्रोमीन किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ C2H5 और एक Br निकलेगा, यहाँ से C2H5 Br, सेम कंडीशन वही सब रहेगा, केवल यहाँ ब्रोमीन चेंज करना होगा। अब यहाँ Ag है और एक ब्रोमीन है, तो Ag Br प्लस यहाँ क्या निकला, CO2, CO2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो देखिए इसका नाम आप तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ Ag है, तो पहले हम Ag का नाम लिखेंगे, सिल्वर, सिल्वर। इसके बाद 3 कार्बन, दो यहाँ एक यहाँ, तो 3 कार्बन प्रोप होता है, क्योंकि ये एस्टिक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेट। तो यह है हुंस-डीकर अभिक्रिया। जब वसा अम्ल, यानी कि ये वसा अम्ल है, वसा अम्ल क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, गर्म किया जाता है, तो एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में। यही हुंस-डीकर अभिक्रिया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं, उल्मान अभिक्रिया। अगला क्या होगा, दूसरा उल्मान अभिक्रिया। अब कहोगे भैया ये कैसी कैसी अभिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। हमने पहले बता दिया कि VIMP वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अभिक्रियाएं। उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया में क्या होता है कि जब आयोडोबेंजीन, जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो डाइफेनिल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। डाइफेनिल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
देखिए, इसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब आयोडो बेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आयोडो बेंजीन, ये है आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन के दो अणु ले लेंगे, प्लस Cu यानी कि कॉपर चूर्ण है, कॉपर चूर्ण। और इसके बाद क्या करेंगे, एक बंद नली में प्रवाहित करेंगे, बंद नलिका, बंद नलिका में प्रवाहित करेंगे, यानी कि बंद नली में भरकर इसको गर्म करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आई जो है ये कॉपर के साथ बाहर निकल जाएगा। जो आई है कॉपर के दो अणु हो जाएंगे, तो ये आयोडीन के भी दो अणु, कॉपर के भी, तो ये इतना क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बनेगा क्या, फिर बेंजीन, ये है डाइफेनिल, प्लस बचा क्या, आई बचा और Cu, 2Cu कॉपर आयोडाइड। ये क्या है, ये है डाइफेनिल, डाइफेनिल, यही क्या है, डाइफेनिल। या इसको हम एक विधि से और कर सकते हैं, OR बेंजीन लेंगे, सॉरी मतलब आयोडो बेंजीन लेंगे, ये आयोडो बेंजीन हुआ, प्लस 2Cu प्लस पुनः एक आयोडो बेंजीन ना। फिर इसको क्या करेंगे, बंद नली में प्रवाहित करेंगे, बंद नली में प्रवाहित करके गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए, ये आयोडो बेंजीन, ये आयोडो बेंजीन इतना लेके बाहर निकलेगा। अब इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये आई दो आई हुआ और दो Cu हुआ, तो मतलब 2Cu इतना बाहर निकला, बचा क्या, बेंजीन। ये बेंजीन बचा और ये बेंजीन बचा, ये है डाइफेनिल। क्या है, डाइफेनिल। ये कॉपर ऑक्साइड, ये आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, और ये तो कॉपर चूर्ण है, जानते हो। तो ये इस प्रकार जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या है, उल्मान अभिक्रिया। तो हमने पढ़ा हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि वसा अम्ल को जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। तो इसे हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। और उल्मान में क्या होता है, जब आयोडो बेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो वहाँ पे डाइफेनिल बनता है, और डाइफेनिल बनने की यह प्रक्रिया जो होती है उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। ये उल्मान अभिक्रिया के थ्रू होता है। तो समझ में आया। अब इसके बाद हम एक अभिक्रिया और देख लेते हैं, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। यानी ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या होता है। तो अब हम तीसरा देख लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया। तीसरा
फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। ये अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आता हो तो शेयर कीजिए भैया। देखिए, जब हैलोएरीन की क्रिया, हैलोएरीन की क्रिया, अब कहोगे हैलोएरीन है क्या? हैलोएरीन का मतलब ये है कि जो क्लोज्ड कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन हुआ, रिंग ना, बेंजीन हुआ, फिनाल हुआ, ये सब जो होते हैं क्लोज्ड कंपाउंड जो होते हैं, इसी को एरीन बोला जाता है। और हैलो का मतलब होता है कि उस पर हाइलोजन ग्रुप लगे होंगे, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब लगे होंगे। समझ में आया? तो जब क्या है, हैलोएरीन की क्रिया निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ की उपस्थिति में हैलोएरीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl के साथ कराने पर आर्थो हैलोटालुइन OR यानी कि यह पैरा हैलोटालुइन प्राप्त होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में क्या होता है कि जब हैलोएरीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो आर्थो पैरा पोजीशन पे क्या लग जाते हैं, टालुइन। तो इसी को बोला जाता है आर्थो हैलोटालुइन, OR पैरा हैलोटालुइन। देखिए कैसे, जैसे ये आपका है हैलोबेंजीन, क्या है, हैलोबेंजीन, इसी को बोला जाता है हैलोएरीन। हैलोबेंजीन प्लस एल्किल CH3 यक्स, ये है एल्किल हैलाइड। इसका रिएक्शन किसके, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराने पर क्या बनता है, तो ये आर्थो से यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा, तो ये आर्थो से एक पैरा से, तो बनेगा ये यक्स, तो यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ से केवल क्या लगेगा, एक CH3 यहाँ लग जाएगा, यहाँ से CH3। इसी को बोला जाता है आर्थो हैलोटालुइन। क्या बोला जाता है, आर्थो हैलोटालुइन प्लस बेंजीन यक्स और एक पैरा से भी CH3,
प्लस क्या बनेगा 2HX, 2HX हाइड्रोजन के साथ निकलेगा हाइड्रोजन हैलाइड। इसका नाम है आर्थो हाइलोटालुइन। आर्थो पोजीशन से ये लगा है और ये हाइलो, तो आर्थो हाइलोटालुइन, इसका हो जाएगा पैरा हाइलोटालुइन, पैरा हाइलोटालुइन। OR करके देख लो, OR हम हाइड्रोजन के स्थान पे क्लोरीन ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, प्लस CH3 Cl ले लेते हैं, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 जब कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से Cl रहेगा, यहाँ एक CH3 लग जाएगा और प्लस यहाँ भी Cl रहेगा, यहाँ से एक CH3 लग जाएगा, प्लस 2 क्या निकलेगा H, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से निकलेगा, तो 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये हो गया पैरा क्लोरोटालुइन, पैरा क्लोरोटालुइन। और ये है ये है आर्थोक्लोरोटालुइन, माफ करना, ये आर्थोक्लोरोटालुइन और ये पैराक्लोरोटालुइन, पैराक्लोरोटालुइन। तो इस प्रकार हमने 3 रिएक्शंस पढ़े, हुंस-डीकर अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। बस अब आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम अगले दिन मिलेंगे।